नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र फ्रेश एयर गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सामान्य बोलचाल में पत्थर चट्टा के पौधे के बारे में बात करेंगे। पत्थर चट्टा को हम हिंदी में जख्म हयात, क्योंकि ये जख्म भरने के काम में भी आता है। संस्कृत में पर्णबीज इसे इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके पत्तों से ही हम पौधे उगा देते हैं, तो इस वजह से इसे पर्णबीज के नाम से जाना जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये एक पत्ता है, ये पत्ता इसके गिर जाता है, उसी से ये पौधे बन के तैयार हो जाते हैं। देखिए, एक ही पत्ते से कितने पौधे हैं। ये पर्णबीज हेमसागर रक्त कुसुम के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे के औषधि गुण पथरी रोग में बेहद कारगर हैं, इसलिए हम इसे पत्थर चट्टा कहते हैं। पत्थर चट्टा एक हर्बल पौधा है। इसे हम मुख्य रूप से 4 से 5 mm की पथरी को नष्ट करने के लिए करते हैं। ये पथरी चाहे किडनी में हो या फिर पित्ताशय की पथरी हो, ये सभी तरह की पथरी के रोगों में बेहद कारगर है। इस पत्ते के अन्य औषधि गुण जैसे सिर दर्द, कान दर्द में कान बहना हो, मूत्र रोग, मोच पे, चोट पे, कोई विषैला कीड़ा काटे है, उन सभी में ये बेहद तरीके से कारगर काम करता है। इसके औषधि के गुणों के बारे में मैं इसी वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगा। आज हम पत्थर चट्टा के पौधों को कैसे लगाते हैं, इसकी देखभाल किस तरीके से करते हैं और इसके एक पौधे से अनेक पौधे किस तरीके से बनाते हैं, उस पर हम बात करेंगे। पहचान: पत्थर चट्टा के पौधे को एक सर्कुलेंट प्रजाति का पौधा है। इसके पौधे की पत्ते की पहचान देखिए दोस्तों किस तरीके से हो रहा है। ये इसके पत्तों में यहाँ पर ये कट लगे रहते हैं, ये देखिए। और विशेष बात यह है इस पौधे की, इसमें ये 3 पत्तियाँ इस तरीके से होती हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरीके से ये पहचान है इस पत्थर चट्टा के पौधे की। ये पौधा दोस्तों प्रत्येक घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इसका बेहद ही आसान तरीके से रख रखाव है। लेकिन जानकारी ना हो पाने की वजह से हम औषधि गुणों की जानकारी भी नहीं हो पाती ही, और ना रख रखाव की जानकारी ना हो पाने की वजह से हम इसे बेकार की औषधि समझ लेते हैं, या बेकार का पेड़ पौधा खरपतवार समझ के इसे फेंक देते हैं। ऐसे ही रख रखाव में दोस्तों बात करेंगे हम मिट्टी व खाद की। वैसे तो दोस्तों ये हर प्रकार की मिट्टी में आसानी से उग जाता है, कोई खास खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यदि आप इस पौधे को स्वस्थ व बिल्कुल निरोगी चाहते हैं, तो इसके लिए आप कुछ गमले पोटिंग मिक्स के लिए आप 1 भाग मिट्टी, या यूँ करें कि जितना मिट्टी हो उतना ही रेत मिला लें, और उसमें 1/4 भाग कंपोस्ट का मिला के फिर इसे लगा दें। फिर आपका पौधा इस तरीके से स्वस्थ रहेगा। ये पौधा सर्कुलेंट प्रजाति का होने की वजह से आप ऐसे छोटे गमलों में भी डेकोरेशन करके लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितने छोटे से गमले में और कितने पौधे लगे हुए हैं इसमें, ये देखिए। और आप इस तरीके से किसी बर्तन में भी, छोटे से में भी लगा सकते हैं। ये अब बात आती है दोस्तों गमले की। गमले के लिए आप अगर इस पौधे को बड़े तौर पे देखना चाहते हैं, तो देखिए जिस तरीके से ये बड़ा है, ये इतना बड़ा है, ये इसे मैंने बड़े गमले में लगाया हुआ है। ये देखिए कितना बड़ा है, ये देखिए। और इसे चाहें तो आप छोटे में गमलों में लगा सकते हैं। इस तरीके से आप ये छोटे छोटे गमलों में भी लगा कर रख सकते हैं। यदि आपके पास स्पेस और गमले वगैरह नहीं है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप इस तरीके की प्लास्टिक की बोतल में भी लगा सकते हैं। इसमें वह प्लास्टिक की बोतल में लगाने पे आपको बस सिर्फ एक ध्यान रखना पड़ेगा। आप इस तरीके की प्लास्टिक की बोतल ले लें, 1 लीटर की। इसे दीवार पे ये टांगने के लिए मैंने हैंगिंग बना दी है। ये इस तरीके से आपका ये पौधा ये बोतल दीवार पर टंग जाएगी इस तरीके से। ये इसमें बस यहाँ नीचे से ये छेद कर दें, और इसमें आप कोकोपीट हो आपके पास तो कोकोपीट और रेत समान मात्रा में मिला के इसमें मिक्सचर भर दें। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है
तो आप इसमें नीचे 2-3 पत्तियां तोड़ के ऐसे डाल दें ताकि रेत नीचे न निकल जाए, और सिर्फ आप इसमें रेत इस तरीके से भर दें। जैसे मेरे पे रेत रखी हुई है, सिर्फ आप इस तरीके से रेत भर दें। रेत भर के आपका जो पौधा अगर बड़ा है तो अगर लैगी हो गया है तो आप इस तरीके से देख के यहाँ से इसे ऐसे ब्लेड की सहायता से काट लें। ब्लेड की सहायता से काट के आपको कुछ नहीं करना, आपको इस तरीके से ले के बस सीधा रेत में इस तरीके से आराम से अंदर लगा दें और थोड़ा सा इसे ऐसे दबा दें और पानी डाल दें, और फिर आपको उसके दीवार पे ऐसे ही लगा देंगे। आपका बढ़िया तरीके से चलेगा, और दीवार पे जब लग के ये इसकी जड़ें निकल आएंगी तो ये पौधा स्वस्थ बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। 5-6 जो भी टहनियाँ बनेंगी इसी के अंदर आ जाएंगी। इस तरीके से आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, आराम से बेहद आसान तरीके से देखभाल रहती है इसकी। बस दोस्तों, पानी इस पौधे में तभी दें जब इसकी ऊपर की परत सूख जाए मिट्टी की। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो ज़्यादा पानी देने से इसकी पत्तियाँ इस तरीके से पीली पड़ जाएंगी। ये देखिए, इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरीके से हो जाती हैं ज़्यादा पानी देने से, और पत्ते इसके झड़ के फिर ये इस तरीके से इसकी शोभा भी बेकार हो जाती है, और ये इस तरीके से हो जाता है ज़्यादा पानी देने से। अब दोस्तों बात करते हैं हम एक पौधे से अनेक पौधे किस तरीके से बनाएं। इसके अनेक पौधे बनाने का जो तरीका है, एक तो यही हो गया, कटिंग से आप लगा के आप ऐसे कटिंग ले लें, किसी भी गमले में हो आपके पास या बोतल में या किसी डिब्बे में आप इसे लगा दें कटिंग को पत्ते से। आपके जो पत्ते हैं इस तरीके से, बस दोस्तों आपको पत्ते लगाते वक्त एक बात ध्यान रखनी है, ये जो पत्ता इस तरीके से देख रहे हैं आपको ये इस तरीके से कर देना है। ये सीधा करके आपको बस ये जैसे मान लीजिए ये आपके पास रेत है या कुछ भी चीज़ है, बस हल्का हल्का से यूँ प्रेशराइज करके इसके ऊपर से थोड़ी सी ऐसे करके रेत डाल दीजिए और बस पानी छोड़ दीजिए। ये कुछ ही दिनों में अपने आप फुटाव करके इस तरीके से आपके ये पत्ते दिखाई देने लगेंगे। ये देखिए, ये पत्तों से ही बने हुए हैं ये सारे ये देखिए। जब पत्ते से इस तरीके से बन जाएं तो आप या तो उसी में लगा रहने दें या लेके इसे किसी अन्य गमले में लगा दें। इस तरीके से प्रोपगेशन या बेबी प्लांट से, या जैसे आपके ये जो छोटे छोटे प्लांट्स निकल आ रहे हैं आप इसे जड़ आ जाती है इनमें, आप इन्हें निकाल के लगा दीजिए दूसरे गमलों में। इस तरीके से इसकी प्रोपगेशन हो जाती है आराम से। एक पौधे से कई पौधे बन जाते हैं। और दोस्तों मैं तो यूँ कहूँगा, जैसे आपके ये पौधे बन जाते हैं, अगर आपके पास कोई दोस्त या रिश्तेदार कोई पौधा लेता है तो आप बेफिक्र होकर दे दीजिए। भलाई एक दूसरे की करेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। तो उसके बंदे के पास भी कई पौधे हो जाएंगे, वो भी बना लेगा आगे। इस तरीके से सावधानी, बस दोस्तों इन पौधे को लगाने में कुछ सावधानी का ध्यान हमें रखना चाहिए। एक तो इन गमलों में पानी ना भरा रहे किसी में भी, क्योंकि पानी भरा रहेगा पत्ते पीले पड़ेंगे तो पौधा मरने का चांस रहेगा। खुली धूप में रखें, साफ पानी दें, आपके बिल्कुल पौधे स्वस्थ रहेंगे। पौधा बड़े होने पर बड़े गमले में लगा दें। अगर छोटे गमले में लगा रखेंगे तो पौधा ये लेगी होकर, ये इस तरीके की डंडी होकर बेकार हो जाएगा। और दोस्तों ख़ास बात ये है, इसमें बेहद अच्छे घंटीनुमा फूल आते हैं जो सर्दियों में लाल रंग के आते हैं। मित्रों, यदि आपको मेरी बात पत्थर चट्टा से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरा प्रोत्साहन अवश्य करें। आपका आशीर्वाद और लाइक सब्सक्राइबर जरूर प्रदान करें। मेरी वीडियो शेयर करें ताकि अन्य दोस्तों को भी वनस्पति के रखरखाव की जानकारी, इनके औषधि गुणों की जानकारी मिल सके। मैं इनके औषधि गुणों की जानकारी के लिए इसी वीडियो से संबंधित पार्ट 2 में इनके औषधि गुणों से पूरी डिटेल दूंगा।